अमरीकी सुपर पावर का गरूर खाक में मिल चुका है। पेंटागन के सरकर्दा जनरलों ने सफेद झंडा लहराते हुए ट्रंप को कह दिया है, हम ये जंग हार रहे हैं। मशरिक़ वस्ता अब किसी इलाकाई कशीदगी का नाम नहीं रहा, ये तीसरी आलमी जंग के शोलों में बदल चुका है। आबने हुर्मुज़ से लेकर तल अबीब तक अमरीका और इसराइल का नाकाबिले तस्खीर होने का दावा तार तार हो चुका है। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम फेल, अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे तबाह और पेंटागन का असलहा खाना ख़त्म। आखिर ईरान के खैबर शिकन मिसाइलों और साइबर हमलों ने वाशिंगटन की ईंट से ईंट कैसे बजा दी। इस व्लॉग में अमरीका ईरान जंग का तेजी से बदलता हुआ मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की जदीद तारीख हमेशा से आलमी ताकतों की खींचतान, जियोपॉलिटिकल रकाबतों और अस्करी तसादुम का मरकज रही है। लेकिन हालिया दिनों में अमरीका, ईरान और इसराइल के दरमियान रोनुमा होने वाले वाक़यात ने इस खित्ते को एक ऐसे नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से आलमी जंग के खतरात वाज़े नजर आने लगे हैं। नाज़रीन, अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल ब्रैड कूपर, जो खित्ते में तमाम अमरीकी अस्करी ऑपरेशंस की क़यादत कर रहे हैं, की जानिब से व्हाइट हाउस और सदर डोनाल्ड ट्रंप को भेजी गई खुफिया रिपोर्ट ने वाशिंगटन के सियासी और अस्करी ऐवानों में हलचल मचा दी है। जनरल कूपर ने इंतहाई वाज़े अल्फाज में सदर ट्रंप को बावर कराया है कि आबने हुर्मुज़ और बहरे हिंद के करीबी इलाकों में ईरानी अहदाफ पर जारी अमरीकी फ़ज़ाई और बहरी हमले किसी भी किस्म का अस्करी या स्ट्रेटेजिक फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। जनरल कूपर के मुताबिक अमरीकी हमलों के नतीजे में ईरानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की बजाय खुद अमरीका और उसके इत्तेहादियों के लिए खतरात में इजाफा हो रहा है। आलमी मईशत और तवानाई के लिए रगे जान की हैसियत रखने वाली इस शाहराह पर जारी कशीदगी की वजह से तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त मुअत्तल हो चुकी है, जिसका नुकसान अमरीका के इत्तेहादियों को उठाना पड़ रहा है। जनरल कूपर ने सिफारिश की है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में जारी बेमकसद स्ट्राइक्स को फौरी तौर पर रोका जाए ताकि अमरीकी असासों को मजीद तबाही से बचाया जा सके। अमरीका की दुनिया भर में अस्करी बर्तरी का दारोमदार उसके जदीद और बेपनाह असलहा खाने पर रहा है। इस वक्त अमरीकी फौज को एक ऐसे बहरान का सामना है जो इससे कबल कभी नहीं देखा गया। जनरल डैन केन और नायब सदर जेडी वेंस ने सदर ट्रंप को आगाह किया है कि ईरान पर मुसलसल हमलों और इसराइल को फराहम की जाने वाली बैलिस्टिक और एयर डिफेंस सलाहियतों की वजह से अमरीका के अपने गाइडेड मिसाइल्स, पेट्रियट इंटरसेप्टर्स और दीगर मोहलिक असलहे के ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिवायती सियासी हिकमत अमली अपनाए रखते हुए इन रिपोर्ट्स को यकसर मुस्तरद कर दिया है और उन्हें फेक न्यूज़ और अफवाह करार दिया है। ट्रंप का दावा है कि अमरीका के पास दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा असलहा और दिफाई सलाहियत मौजूद है और हमारे ज़खायर कभी ख़त्म नहीं हो सकते। पेंटागन के तजर्बाकार जनरलों का कहना है कि ट्रंप का यह दावा सिर्फ सियासी बयानिए तक महदूद नहीं है। हकीकत यह है कि जदीद तरीन मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स की तैयारी में महीनों बल्कि बरसों का वक्त दरकार होता है। अगर जारी जंग इसी रफ्तार से चलती रही तो अमरीका को अपने दीगर आलमी अड्डों की हिफाजत के लिए मौजूद ज़खायर पर समझौता करना पड़ेगा। नाज़रीन, इस पूरे मार्के में सबसे हैरान कुन बात यह सामने आई है कि ईरानी अफवाज ने अपने रिवायती अस्करी अंदाज को यकसर बदल दिया है। ईरान ने इस बार अपने इंतहाई जदीद और अपग्रेडेड खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल मैदान में उतारे हैं। ईरानी हिकमत अमली का पहला हदफ अमरीकी और इसराइली रडार सिस्टम्स और एयर डिफेंस बैटरियां थीं, जिसके नतायज कुछ यूं रहे। ईरानी खैबर शिकन मिसाइलों ने सबसे पहला अमरीकी पेश की इतला देने वाले रडार्स को तबाह किया। इस तरह अमरीकी फौज की आंखें छीन ली गईं, जिसके बाद वो आने वाले मिसाइलों की निशानदही करने से कासिर हो गए। अमरीका का नाम नेहाद नाकाबिले तस्खीर दिफाई निज़ाम पेट्रियट ईरानी सुपरसोनिक और गाइडेड मिसाइलों के आगे मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ है। ईरानी हमलों ने अमरीकी एयर बेसिस के रनवेज को इस हद तक तबाह कर दिया कि अमरीकी तैयारे परवाज भरने के काबिल भी न रहे। नाजरीन, हालिया चंद दिनों की लड़ाई में सामने आने वाली आदाद शुमार अमरीकी फौज के लिए इंतहाई शर्मनाक हैं। 11 अमरीकी हेलीकॉप्टर और तैयारे जिन्हें परवाज का मौका मिलने से पहले ही जमीन पर खड़े खड़े तबाह कर दिया गया। 6 जदीद ड्रोन्स जिनमें अरबों डॉलर मालियत के टेक्नोलॉजिकल ड्रोन्स शामिल थे, जिन्हें ईरानी एयर डिफेंस ने मार गिराया। मशरिक़ वस्ता में कायम मुतादिद अमरीकी पेशगी कमांड सेंटर्स को ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हौसले से जीती जाती है। इस वक्त अमरीकी अफवाज के अंदर जो नफ्सियाती और इंतजामी बहरान जन्म ले रहा है वो अमरीकी तारीख में गैर मामूली है। नाजरीन, जैसे जैसे मशरिक़ वस्ता से अमरीकी अस्करी एहलकारों की लाशें और जख्मी वाशिंगटन और दीगर अमरीकी रियासतों में पहुंच रहे हैं, अमरीकी अवाम और फौजियों के खानदानों में शदीद गम और गुस्सा फैल रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि एक ऐसी जंग में अमरीकी जवानों की कुर्बानी
क्यों दी जा रही है, जिसका अमेरिकी कौमी सलामती से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। तारीख में पहली बार देखा जा रहा है कि पेंटागन के सरकर्ता जनरल खुल्लम खुल्ला ज़राए इब्लाग को यह बता रहे हैं कि हम ये जंग नहीं जीत सकते। व्हाइट हाउस का जिद और पागलपन पर मबनी सियासी एजेंडा अमेरिकी फौज को तबाही के दहाने पर धकेल रहा है। फौजी क़यादत का हाथ खड़े कर देना और सदर के अहकामात के खिलाफ अवामी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इस बात का सबूत है कि अंदरूनी तौर पर अमेरिकी मिलिट्री कमांड टूट फूट का शिकार है। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने हाल ही में एक चौंका देने वाली तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट के मुताबिक माजी में जब भी अमेरिका या इसराइल ईरान के किसी मिसाइल लॉन्चर या मिलिट्री बेस को तबाह करते थे तो ईरान को जवाबी हमला करने या अपना मिलिट्री सेटअप बहाल करने में कम से कम 24 घंटे का वक्त लगता था। लेकिन मौजूदा जंग में ईरानी मिलिट्री इंजीनियरिंग और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट ने दुनिया को हैरान कर दिया है। अब अगर अमेरिका ईरानी लॉन्चर्स या कमांड सेंटर को तबाह करता है तो ईरानी अफवाज सिर्फ 30 मिनट के अंदर अपने सिस्टम को दोबारा फाल करके जवाबी फायर कर देती हैं। ईरान ने अपने अस्करी ढांचे को इस कदर डिसेंट्रलाइज्ड बना दिया है कि मरकजी कमांड तबाह होने के बावजूद मकामी कमांडर्स फौरी फैसले करके हमला करने की सलाहियत रखते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने अपने हालिया खिताब में दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका और गासिब सेहूनी हुकूमत के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। हम इस जंग को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। अगर अमेरिका जंग में वक़फ़ा चाहता है या मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है तो इसे खित्ते से मुकम्मल इनखला का ऐलान करना होगा। खुफिया पैगामात और व्हाइट हाउस के सिफारती राबतों को ईरान ने यकसर ठुकरा दिया है। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता के इस अस्करी मार्के में जहां रिवायती हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वहीं एक भयानक जंग डिजिटल और साइबर की दुनिया में भी लड़ी जा रही है। हाल ही में इसराइल की एक इंतहाई अहम और जदीद तरीन असलहा साज और दिफाई कंपनी पर हैकर्स ने अब तक का सबसे बड़ा और भयानक साइबर हमला किया है। इस हमले की तफसीलात दर्ज झेल हैं। हैकर्स ने कंपनी के मरकजी सर्वर्स में दाखिल होकर 30 टेराबाइट्स पर मुश्तमिल डेटा चुरा लिया है। इस चुराए गए डेटा में इसराइल के दिफाई मॉडल्स, जदीद हथियारों के नक्शे, हसास अस्करी दस्तावेजात, आइंदा के दिफाई मंसूबे और अहम तरीन कमांडर्स की ज़ाती मालूमात शामिल हैं। इस डेटा लीक ने इसराइली दिफाई सनत के बुनियादी ढांचे को दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया है। अस्करी माहिरीन का ख्याल है कि इतना बड़ा और पेचीदा साइबर हमला किसी आम हैकर ग्रुप के बस की बात नहीं। इसके पीछे दो बड़ी सलाहियतें हो सकती हैं। ईरान पिछले एक दहाई से साइबर वॉरफेयर में बेपनाह सरमायाकारी कर रहा है और इसकी साइबर फोर्स दुनिया की बेहतरीन फोर्सेज में शुमार होती है। नाज़रीन, इस बात के भी कभी इम्कानात मौजूद हैं कि रूसी इंटेलिजेंस ने इस हमले में ईरान की तकनीकी मदद की हो, क्योंकि इस वक्त रूस का मफाद इसी में है कि अमेरिका और इसराइल मशरिक़ वुस्ता में उलझे रहें ताकि यूक्रेन महाज से उस पर दबाव कम हो सके। इस अस्करी तसादुम के असरात सिर्फ जंगी मैदान तक महदूद नहीं रहे बल्कि इसने आलमी मईशत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। आमना हुरमज़ में जारी कशीदगी और अमरीकी हमलों में आर्जी वक्फे की खबरों के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा और गैर यकीनी का माहौल देखा गया है। खलीजी ममालिक से निकलने वाला तेल दुनिया तक नहीं पहुंच पा रहा, जिससे यूरोपीय और एशियाई मईशतों में अफराते ज़र का नया तूफान आने के खदशात हैं। जब भी दुनिया में जंग और अदम इस्तेहकाम का माहौल पैदा होता है, सरमायाकार कागजी करेंसी और स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर सोने में सरमायाकारी करते हैं। हालिया बहरान के बाद सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू चुकी हैं। अमरीकी डॉलर की कदर में अदम इस्तेहकाम पैदा हो चुका है और आलमी सतह पर डॉलराइजेशन का अमल तेज हो गया है। नाजरीन, इस जंग का एक और दिलचस्प और गैर मुतवक्के पहलू ईरान और यूक्रेन के ताल्लुकात की कशीदगी है। हाल ही में रिपोर्ट सामने आई है कि यूक्रेनी अफवाज या उनकी फराहम करदा टेक्नोलॉजी के जरिए एक ईरानी तिजारती बहरी जहाज को निशाना बनाया गया है। इस पर ईरानी हुकाम का रद्दअमल इंतहाई सख्त और जारहाना है। ईरान की जानिब से ऐलान किया गया है कि ईरान अब यूक्रेन को उसकी इस हिमाकत का भरपूर जवाब देगा। ईरान अब महज सिफारती एहतजाज पर इक्तफा नहीं करेगा बल्कि वो यूक्रेनी मफादात को वहां निशाना बनाएगा जहां की कीफ ने तवक्को भी नहीं की होगी। ईरान का माजी का रिकॉर्ड ये रहा है कि वो फौरी रद्दअमल देने की बजाय वक्त और जगह का इंतखाब खुद करता था, लेकिन अब ईरान की पॉलिसी फौरी और सख्त जवाब में बदल चुकी है। नाजरीन, इस तमाम तरस्करी और सियासी नाकामियों के बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन दोनों लीडरों के लिए ये जंग उनकी सियासी बका का मसला बन चुकी है। इसराइल में नेतन्याहू का अंदरूनी सियासी दबाव और करप्शन के मुकदमात का सामना है। जंग का खात्मा उनकी हुकूमत के गिरने का सबब बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद और अमेरिकन ग्रेटनेस के बयानिए की कुर्बानी नहीं दे सकते, हालांकि उनके अपने जनरल्स उन्हें हकीकत का आईना दिखा रहे हैं। क्या ये जंग कभी खत्म होगी? नाजरीन, मौजूदा हालात का गहरा जायजा लेने के बाद
जिस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है वो इंतहाई खौफनाक है। ये जंग अब एक ऐसे नुक्ते पर पहुंच चुकी है जहां से कोई दरमियानी राह निकालना मुमकिन नहीं रहा। इस मार्के का खात्मा सिर्फ उसी वक्त होगा जब कोई एक फरीक मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए या जंगी मैदान से भागने पर मजबूर हो जाए। अमेरिकी अफवाज की मौजूदा सूरत-ए-हाल इस बात की निशानदेही कर रही है कि सुपर पावर का अस्करी दबदबा खत्म हो रहा है। पेंटागन के पास इस जंग को मजीद तूल देने का ना तो अस्करी सामान है और ना ही इखलाकी जवाज। ईरान ने साबित कर दिया है कि दहाइयों की पाबंदियों के बावजूद उसने ऐसा अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है जो दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत को भी नाकों चने चबवा सकता है। खुलासा यह है कि मशरिक़ वस्ता में जारी ये खेल अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। पेंटागन के जर्नैलों की खुली तरदीद, तकनीकी और अस्करी मैदान में ईरानी बढ़तरी, इसराइल पर कारी साइबर हमले और अमेरिकी फौज के अंदर पैदा होने वाली बददिली इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वाशिंगटन की जंगी हिकमत अमली नाकाम हो चुकी है। अगर सदर ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलिट्री कमांडर्स की नसीहतों और हकायक को तस्लीम ना किया और पागलपन पर मबनी इस जंग को जारी रखा तो इसका नतीजा न सिर्फ मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी असर और रसूख के मुकम्मल खात्मे की सूरत में निकलेगा, बल्कि यह तबाही दुनिया को एक ऐसे भयानक माशी और अस्करी बहरान में धकेल देगी जिससे निकलना दहाइयों तक मुमकिन नहीं हो सकेगा। नाजरीन, अब कोई दरमियानी रास्ते की गुंजाइश नहीं बची। या तो सुपर पावर का अस्करी दबदबा हमेशा के लिए दफन होगा या फिर दुनिया एक ऐसे खौफनाक माशी और जोहरी अंधेरे में धकेल दी जाएगी जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ट्रंप और नेतन्याहू की जिद की जंग ने दुनिया को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। क्या पेंटागन अब भी ट्रंप के पागलपन का साथ देगा या अमेरिकी फौज मैदान छाड़कर भागने पर मजबूर हो जाएगी? मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।